जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में निकल पड़े हैं। इसी क्रम में कल 27 सितंबर को लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कटिहार पहुंचे। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देशानुसार उन्होंने जिले के सभी लोजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। लोजपा द्वारा बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा निकाली गई है, जिसके तहत लोजपा के नेता सूबे के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कल जब प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कटिहार पहुंचे तो उनके साथ लोजपा नेताओं का एक काफिला भी था। इस काफिले में लोजपा के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। कटिहार पहुंचने पर लोजपा नेताओं ने एक निजी होटल में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की वस्तु स्थिति की समीक्षा की और उसे और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। मार्गदर्शन में जो हम बिहार में संगठन का काम किए हैं, मैं भी 22 साल से पार्टी में हूँ, आज तक इतना बढ़िया संगठन कभी नहीं तैयार होता है। पुराने साथी को जानते थे, तो संगठन से ही पार्टी मजबूत होती है। और हमारे भाई जिस तरह से कहे नीलेश जी, संगठन बेहतर है, मैं आश्वासन देने वाला नहीं हूँ। ये स्वाभाविक है कि हमारे राष्ट्रीय भी जानते हैं कि कटिहार का मेरा संगठन मजबूत है, मेरे जिला अध्यक्ष मजबूत है, मेरे सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मजबूत है। अगर यहाँ टिकट मिलेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार को हराने वाला कोई है। आपकी बात हम ले जाएंगे ऊपर। अब तो 35% प्रधानमंत्री बन रहे, भाई बोलेंगे आरक्षण मिलेगा। देखिए 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उनका सवाल यही था कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी बिहार से बाहर जो ट्रेन बसें जा रही हैं उसमें जानवरों से बदतर स्थिति में हमारे बेरोजगार और हमारे जो कमाऊ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो लोग बाहर जाने को बाध्य हैं, क्योंकि अपने बिहार में इस पर कोई काम सरकार ने किया ही नहीं है। यहाँ पर रोजगार है नहीं, तो बदतर स्थिति में जानवरों से भी स्थिति खराब है उन लोग यहाँ से जाने में। और मुख्यमंत्री जिस जंगल राज का नाम उन्होंने दिया है लालू यादव जी की सरकार को, आरजेडी की सरकार को, और जिस जंगल राज करने के बाद इन पर बिहार के लोगों ने भरोसा जताया, वो सारे भरोसे को तोड़ दिए और पुनः उसी जंगल राज के बदौलत आज कुर्सी मोह में पड़े हुए हैं और उन्हीं के बदौलत सरकार चलाए। तो इससे सिद्ध होता है उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कोई नीति नहीं है। निश्चित रूप से अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बिहार की जो बदहाली है उसको दूर कतई नहीं कर सकता। तो यही हमारे नेता भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री निकले एक नंबर से, एक दिन निकले, उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनके घर के बगल में सारे मंत्री गायब थे, सारे अधिकारी गायब थे। यही चिराग पासवान जी बोलते हैं कि एक बार बिहार में निकलिए कि बिहार की क्या दुर्दशा है, बिहार में हत्याएं, लूट, बलात्कार कितना वृद्धि हो गया, लेकिन एक नंबर से निकलने का काम नहीं किया। एक दिन निकलने में देख लीजिए कोई अधिकारी नहीं मिला, कोई मंत्री अपने कार्य में नहीं मिला। ये निश्चित रूप से उनको समझ में आना चाहिए कि जब मेरे अगल बगल की स्थिति है, मुख्यमंत्री और मंत्रालय की स्थिति है, तो नीचे कितनी स्थिति बदतर है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं किया होगा। आज बिना पैसा दिए कोई काम हो रहा है, अधिकारी तानाशाह हो गए हैं, पैसा भी ले रहे हैं, सही काम के लिए पैसा ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जब निकले तब तो पता चला वैसे देश में राजपाट चलाते हैं जैसे राजा महाराजा चलाते थे। 4 ठो उनके हैं जो राजा के दरबारी होते थे, उसी तरह अधिकारी हो गए और उनको जो बात बताते वही सही। अभी निकले उनको पता चल गया, शायद मुख्यमंत्री को ज्ञान हो गया होगा, बोध हो गया होगा कि बिहार की स्थिति बदतर। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि पशुपति पाठक जी का एक बयान सामने आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का एनडीए में वेलकम। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से देखिए पशुपति पारस जी के बयान में देखिए, अब हम लोग गठबंधन में आ गए, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई बात बोले जो गठबंधन धर्म की मर्यादा है। पशुपति पारस जी नीतीश कुमार के ही खास आदमी थे और नीतीश कुमार के ही इशारे पर परिवार तोड़े एक मंत्री पद के लिए परिवार तोड़े, पार्टी तोड़े। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के बहुत खासम खास है। नीतीश कुमार से मिल करके हमारे नेता को लगातार प्रताड़ित करने का काम किया है, लेकिन निश्चित रूप से हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे नेता को मिला और लगातार मिल रहा, इसलिए हमको किसी और चीज़ का विशेष मतलब नहीं है, हमको जनमानस से मतलब है, बिहार की जनता से मतलब। आने की तैयारी में क्या?
अरे भाई देखिए, यही होता है विश्वास। नीतीश कुमार जी आज बिहार से 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी मतलब ख़त्म हो गई है कि कोई दल उनको अब एक दिन किसी मीटिंग में चले जाते हैं तो सीधे होता है पलटी मारेंगे, ये उनकी विश्वसनीयता है। तो जिस व्यक्ति, ये तो व्यक्ति नहीं, ये तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई है, तो उनका विश्वसनीयता जनता के बीच भी समाप्त हो गई है। बड़े बड़े नेता आप देखिए, इंडिया INDA 3 बैठक हो गई, ये पहले बैठक से संयोजक बन रहे थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो लगातार जिस आदमी का विश्वसनीयता खत्म हो जाता है ना, उसको कोई नहीं पूछता। तैयारी को लेकर हम तो पार्टी, हमारी तो 2021 से तैयारी है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो, उसका संगठन हमेशा जब ताकतवर रहेगा, तैयार रहेगा, तो कभी भी चुनाव, ऐसा थोड़ी ना कि पार्टी बनी है तो जब चुनाव आएगा तो हम लोग 12 महीने संगठन पर काम करते हैं। मेरे एक एक कार्यकर्ता, आपने देखा होगा, मेरी महिला के जिला अध्यक्ष से लेकर के मेरे जो भी जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग निरंतरता में काम करते हैं और हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। कटिहार में क्या भूमिका होगी उसमें, लोकसभा के में क्या सीट? बिहार में 2014 में जैसे हुआ था, उससे बढ़ करके हम लोग 2019 में पाए। इस बार उससे भी आगे जा करके हम लोग अपनी केंद्र सरकार बनवाने में उससे महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाएंगे। महिला आरक्षण बिल ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, इसमें निश्चित रूप से अभी शुरुआत है, ये होना चाहिए। OBC चाहे ST SC का जो भी है, ये होना चाहिए, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री ने दिया निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और पहली बार देश में अगर कोई प्रधानमंत्री ने 33% की जो महिला आरक्षण दिया है, निश्चित रूप से स्वागत है प्रधानमंत्री को। और जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान जी ने संसद में मजबूती से उस बिल का समर्थन किया, तहे दिल से हम लोग उसका स्वागत करती हैं। हमारी महिलाएं लगातार इस पे स्वागत करती है। विपक्ष के लोग जुमला बता रहे हैं चुनावी। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, उनको तो जब मौका मिला तो कुछ किए नहीं, तो जो कुछ भी हम लोग करेंगे उसको जुमला ही बताएंगे। उनको भी मौका मिला है, क्यों नहीं किए? आत्मबल, देखिए, कोई काम कर रहा है उसको कुछ कमेंट पास करना दूसरा विषय होता है, अपने जब उनको मौका मिला तो कोई काम तो करे नहीं। लोजपा को पूरे प्रदेश में जितना समर्थन मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में लोजपा बिहार में एक नई शक्ति बनकर उभरेगी।